से बात करने के मुख्तलिफ रूल्स हैं। इसी तरह जब कंप्यूटर की बात की जाती है तो इंटरनेट पर बात करने के मुख्तलिफ असूल हैं, नेटवर्क के अंदर बात करने के मुख्तलिफ असूल हैं, और इन रूल्स को या असूलों को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा होता है एक वक्त में। जैसे ईमेल सेंड करनी है तो उसका प्रोटोकॉल कोई और है, डाउनलोड करनी हो तो उसके रूल्स कुछ और हैं, फाइल अपलोड डाउनलोड करनी है तो उसके रूल्स कुछ और हैं। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सो इसी तरह इंटरनेट के भी बहुत सारे डिफरेंट क्या हैं, रूल्स हैं, यानी कि प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के। ठीक है, इंटरनेट के भी बहुत सारे क्या हैं, रूल्स या प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करता है इंटरनेट। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो उन तमाम रूल्स को क्या कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। समझ आ रही है? इंटरनेट प्रोटोकॉल किन को बोलते हैं? और द रूल्स सेट टू फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, these are the मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? आईपी की बात करूं, जस्ट आईपी, नॉट आईपी एड्रेस। ठीक है, these are the rules set for all devices which want to communicate over the internet, which want to communicate over the internet, जो कम्युनिकेट करना चाहती हैं किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये उन रूल्स को कहा जाता है। और जब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, आईपी एड्रेस की बात करते हैं, ये वो न्यूमेरिकल लेबल है डिक्शनरी में। वैसे तो दो वर्जन अभी पढ़ने हैं हम लोगों ने, IPv4 भी पढ़ना है और IPv6 भी पढ़ना है, वर्जन 4 भी और वर्जन 6 भी पढ़ना है। जनरली आईपी एड्रेस को अगर हम पढ़ें तो आईपी एड्रेस इट्स अ लेबल, आई विल नॉट कॉल न्यूमेरिकल, it's a label that is given to a device which is present on the internet. That value does not replicate for any other device that is communicating on the internet. हर वैल्यू का, हर एक कंप्यूटर का, हर एक गैजेट का जो ये नंबर होता है, ये एक यूनिक होता है। इट्स अ न्यूमेरिकल लेबल भी हो सकता है, एक ये नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है, और ये दूसरा हेक्साडेसिमल्स की सूरत में भी हो सकता है। सो ये एक ऐसा नंबर है जो हर इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने वाली डिवाइस को असाइन किया जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? हर इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने वाली डिवाइस को असाइन किया जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? समझ आ रही? सो इसका यहाँ पे शायद इन्होंने आईपी एड्रेस का नहीं लिखा, बट आप इसको लिख सकते हैं, इट इज एन आइडेंटिफायर और अ कोड गिवन टू अ डिवाइस और अ कंप्यूटर। इट इज एन आइडेंटिफायर कोड या कोई ऐसा कोड गिवन टू अ डिवाइस और अ कंप्यूटर, which is present on the internet, इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद होती है। जो किस पर मौजूद होती है? इंटरनेट के ऊपर क्या होती है? मौजूद होती है। इंटरनेट भी कह सकते हैं, और इंटरनेट का जो टेक्निकल नाम है इंटरनेट और टीसीपी आईपी नेटवर्क, टीसीपी आईपी नेटवर्क भी कहा जा सकता है इंटरनेट को। टीसीपी ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है, ये वो तमाम असूल हैं। ठीक है, सो टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या है वो तो आपको पता ही है। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि डेटा अगर ट्रांसमिट होते हुए कहीं करप्ट हो जाए तो टीसीपी ये प्रोटोकॉल ऐसा होता है जो कि पिछली डिवाइस को बोलता है, यार आपका डेटा करप्ट हो चुका था, रीसेंड करें। क्योंकि एक कंप्यूटर से जब डेटा निकलता है तो वो रिसीवर तक पहुंचने में बहुत सारे राउटर्स से होकर गुजर रहा होता है। तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये पैकेट्स को रिलायबल बनाता है,
पैकेट्स को क्या बनाता है, रिलायबल बनाता है कि पैकेट्स के अंदर एरर ना आ जाए किसी तरह से, पैकेट करप्ट ना हो जाए, पैकेट खराब ना हो जाए। क्लियर हो रही है सारों को मेरी बात के नहीं? सब बच्चे बताएं। अब वैसे हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, फिलहाल पहले जब बात की जाती थी तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का जनरल एक चलन पॉइंट पढ़ लेता हूं। ऑन इंटरनेट मैसेजेस आर सेंट फॉर द आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। इंटरनेट के ऊपर जितने भी मैसेजेस आप भेजते हैं वो किसी और आईपी एड्रेस के लिए भेज रहे होते हैं। डेस्टिनेशन कंप्यूटर मतलब कोई दूसरा कंप्यूटर है, उसका भी एक इंटरनेट पर मौजूद है तो उसका भी एक आईपी होगा। जहां से निकलता है मैसेज उसको सोर्स बोलते हैं, और जिसके लिए होता है उसको डेस्टिनेशन कहा जाता है। पैकेट स्विचिंग के अंदर हमने ये बातें पहले पढ़ ली थी, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये दोनों वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर। याद आ रहा है कि नहीं? सोर्स आईपी एड्रेस एंड एक पैकेट के अंदर क्या होता था, बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डेटा, पेलोड, हेडर इंफॉर्मेशन के अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट था ना, ये चेकसम, ये सारी चीजें हम पैकेट में एडिशनली भेजते थे। भूल गए? याद है? भेजते थे ना उसके अंदर एडिशनल एज अ सोर्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ किसके लिए होती थी एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो दैट पैकेट रीचेज एट इट्स अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। वो जो असूल लगते थे ना, वो असूल कौन से थे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को बोलते हैं। तो टीसीपी लग रहा होता था उसके अंदर। तो इंटरनेट का एक और नाम भी है, टीसीपी आईपी नेटवर्क भी कहते हैं इसको। बाय द वे इंटरनेट तो इट इज इटसेल्फ ग्रुप, ये कह लें कि बहुत सारे, दो कंप्यूटर को जोड़ेंगे नेटवर्क बन जाएगा, तीन जोड़े नेटवर्क, इस बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर्स हैं सबको जोड़े, एक लैन बन जाएगी, बहुत सारी लैन्स को जोड़े, वैन बन जाएगी, बहुत सारी वैन्स को जोड़े, इंटरनेट बन जाएगा। सो इंटरनेट इज अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। समझ रहे हैं बात के नहीं? और जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, मेनली कौन सा होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। बाकी इसके अलावा और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डेटा रिलायबिलिटी के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल, टीसीपी आईपी इस्तेमाल होता है। सो जब आप इंटरनेट पर कोई मैसेजेस आप भेजते हैं तो किसी कंप्यूटर के नाम के लिए नहीं भेजते, किसी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए मैसेजेस भेज रहे होते हैं। समझ आ रही है? बिकॉज इंटरनेट के ऊपर कोई हसन का कंप्यूटर, अली का कंप्यूटर, हमजा का कंप्यूटर नहीं है। हर एक का एक अपना यूनिक आइडेंटिफायर है, जो यहाँ पे हमने लिखा है, आइडेंटिफायर और कोड गिवन टू अ कंप्यूटर और डिवाइस which is present on the internet। हम उस कंप्यूटर के लिए डेटा भेज रहे होते हैं। तो जब कभी भी किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट का नाम तो आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप यूजर हैं, आपको वेबसाइट के नंबर्स याद नहीं हो सकते, आईपी एड्रेसेस। तो आप क्या करते हैं, अब नेचुरली आप अपना, मिसाल के तौर पे www. फॉर एग्जाम्पल alphabeta.com आप कर लेते हैं। तो बहुत सारे इस तरह कंप्यूटर के जो सर्वर्स हैं वो इंटरनेट पे पड़े होते हैं, जो आपको alphabeta.com का आईपी एड्रेस रिटर्न करते हैं। और फिर आपका जो ब्राउजर है आपको बताए बगैर उस आईपी एड्रेस को ढूंढ रहा होता है, राउटर को देता है, राउटर फिर ढूंढता है कि यार ये alphabeta.com का जो आईपी एड्रेस था ये किधर से मिलेगा। तो कुछ सर्वर्स इस तरह के होते हैं जो रास्ता बताते हैं कि फलानी जगह पे जाओ, उधर मिलेगा आपको ये सर्वर। और सर्वर के पास जैसे रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर फिर सोचता है, हाँ जी मुझसे किसने सवाल पूछा। अब चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप सोर्स बन जाते हैं, तो उसको आपके सोर्स का पता होता है कि ये फलाना सोर्स जो है ना, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? फलाना सोर्स मुझसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? तो वो उसके मुताबिक जो है ना क्या करता है, फिर कोई ना कोई आपको जो भी पेज आप मांगते हैं वो आपके ही आईपी एड्रेस को रिटर्न करता है। ठीक है मेरी बात कि नहीं? सो आईपी एड्रेसेस का यहां तक क्लियर हो गया सारों को कि नहीं? समझ आई? सो इसका मैंने बता दिया। टीसीपी क्या है? रिलायबल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। रिलायबल का मतलब है पैकेट्स रीचेस एट इट्स अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन विदाउट एरर। इसका क्या है? पैकेट रीचेस एट इट्स अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर। पैकेट्स रीचेस, ये आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई बातें, आप इतना खामोशी से देख रहे हैं, कहीं पे भी नहीं लिखी। पैकेट्स रीचेस at its destination without error। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? पैकेट रीचेस एट इट्स डेस्टिनेशन विदाउट एरर, बगैर एरर के जो है ना ये उधर पहुंच जाते हैं।
अच्छा, आईपी के हमारे पास दो वर्जन्स हैं। आईपी के हमारे पास दो वर्जन्स हैं। आईपी के हमारे पास इस वक्त तक, वैसे मैं इस वक्त तक से भी पहले, चलो मैं एक बात बता देता हूं। एक है आईपी V4 है और दूसरा है आईपी V6 है। ये पहली टाइप है। अच्छा, ये आईपी क्या भला? आईपी में फिर गलत कह देता हूं। दिस इज आईपी एड्रेस की दो टाइप्स हैं, ठीक है। आईपी V4 एड्रेस, क्योंकि आईपी तो प्रोटोकॉल का नाम है, और आईपी V6 एड्रेस। समझ रहे बच्चों के नहीं? बच्चों बताएं, क्लियर हो रहा है? अच्छा, IPv4 क्या है? ये 32 बिट एड्रेस है। 32 बिट एड्रेस डेनरी में लिखा जाता है। 32 बिट के कितने ग्रुप बनेंगे? 4 ग्रुप्स ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ 8 bits in each group. 4 groups of 8 bits in each group, separated by dots, right? Separated by 4 groups with 8 bits in each group. Separated by dots. For example, 205.135.1.27, ये भी कितनी बिट्स का होगा गर्ल्स? 8 बिट्स का। ये भी कितनी बिट्स का होगा? 8 बिट्स का। ये भी कितनी बिट्स का होगा? और दिस इज ऑल्सो ऑफ 8 बिट्स। टोटल इसकी कितनी बिट्स बनती हैं? 32 बिट्स। इसका मतलब यह है कि यू हैव हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर दिस? 2 पावर 32 कॉम्बिनेशंस ऑफ आईपी एड्रेसेस, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है? 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस। और इस अर्थ के ऊपर देयर आर बहुत ज्यादा, मोर देन 4.2 बिलियन कंप्यूटर्स, फार मोर देन 4.2 billion computing devices which can connect with the internet. What does it mean? Every device cannot be given a unique IP address. There is a problem right now. Now all the devices, इस वक्त अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस का नंबर निकालें ना, currently it will be far more than 4.2 billion, because there are many computers that are present in an organization, in an office. राउटर्स को भी एक अलग आईपी एड्रेस चाहिए होता है, सो देयर आर आल्सो मेनी राउटर्स प्रेजेंट। सर्वर्स को भी एक आईपी एड्रेस चाहिए, देयर आर मेनी सर्वर्स। मोबाइल फोन भी एक इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इट आल्सो नीड्स अ सेपरेट आईपी एड्रेस। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही तो बता दें। सबको समझ आ रही है? सो इट नीड्स एन आईपी एड्रेस। तो जितने भी कंप्यूटर के जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस कह लें या जो गैजेट्स होते हैं जो इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकते हैं, हर एक को एक अलग आईपी एड्रेस चाहिए था। So we had less IP addresses considering IPv4. So we had to do something. तो साइंसदानों ने 30-40 साल पहले उन्होंने एक बात सोचना शुरू की कि यार ये क्या मजाक है, ये तो IP एड्रेसेस मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने पहले से ये ना डिज़ाइन करना शुरू किया, उन्होंने काम करना शुरू किया, यार कुछ ना कुछ तो इलाज निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इलाज निकालना चाहिए, सो दैट हम इसकी झंझट से जो उनसे ना दूर हो जाए। जैसे नहीं आप अक्सर का देखते हैं गाड़ियों के नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर होगा गाड़ी का, तो स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा एंड कहाँ पे होगा? 999 तक। तो जब वो 999 खत्म हो जाएंगे तो क्या लोग गाड़ियां लेना बंद कर देंगे? रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगी ना, न्यू सीरीज चल जाएगी। फिर ऐसा ही होगा ना, क्या होगा? न्यू सीरीज चल जाती है। तो यहां पे सोचो जब IPv4 सारे के सारे जितनी पॉसिबल सीरीज थी सब खत्म हो जाए, अगर मतलब सबसे जो छोटा IPv4 एड्रेस होगा वो कौन सा होगा? 0.0.0.0, और सबसे बड़ा कौन सा होगा? 255.255.255.
Now what? Don't you think there are more than 4.2 billion people or computing devices that are present on the internet at this moment? There are far more than that. ऐसे ही है कि नहीं? जैसे आप लोग हैं, आप सबके पास अपने अपने फ़ोन हैं, किसी के पास ऑफिस की कंप्यूटर्स अलग हैं, राउटर्स अलग, तो इससे मतलब कैलकुलेशन गोज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। तो साइंसदानों ने दो बातें सोची थी। एक बात तो IPv4 के साथ ही खेलते हैं, अभी तक वही चल रही है, और एक और ऑप्शन भी उन्होंने दी थी, दिस वाज कंसीडरिंग अ बिगर IP एड्रेस, कंसीडरिंग अ बिगर IP एड्रेस, और इतना बिगर कि वो इसका डबल या 4 टाइम्स नहीं है, इसका एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ा है। ऐसे डबल करेंगे तो आप तो कह सकते हैं ना कि 4.2 बिलियन है तो 8.4 बिलियन हो जाएगा, या 16.8 बिलियन हो जाएगा, या 33.6 बिलियन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो इस तरह से भी नहीं, उन्होंने क्या किया, ये वही है लेकिन इसमें बिट्स कितनी हैं, 128 बिट्स हो गई हैं। अब 128 बिट्स, देखिए मेरी बात सुने, 2 पावर 32 का जो डबल है ना वो 2 पावर 33 है, ये याद रखना, वो 2 पावर 64 नहीं है। 2 पावर 32 का डबल कितना है, इसका 8.4 बिलियन, समझ रहे कि नहीं? फिर मजीद इसमें एक और बिट आ जाएगी, अगर 2 पावर मिसाल के तौर पे 34 का 2 पावर 34 क्या होगा, 2 पावर 32 का मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो फिर से, तो 16.8 हो जाएगा, फिर उसको कर दो तो वो फिर 33.6 हो जाएगा बिलियन। इतने तो कंप्यूटर नहीं है ना, मतलब इतनी, इससे तो बहुत कम कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, बट स्टिल उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया 128 बिट्स का IPv6 वर्जन लॉन्च कर दिया, ताकि वो कब तक, अगले कम से कम एक सदी तक तो IP एड्रेसेस की टेंशन किसी को ना हो। और इसी IPv6 के अंदर और बहुत सारी चीजें उन्होंने शामिल कर दी थी, ठीक है। अब ये जो IP एड्रेस है ये लिखा किस में जाएगा, ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा सारी बिट्स है, इसको डेनरी में लिखेंगे तो बड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट इज व्हाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसको हेक्साडेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि 4 बिट्स के लिए 4 का वो आता है, 4 बिट्स के लिए कितने का आता है, 4 का आता है। तो इसमें इसकी कितनी बिट्स होंगी, जब आप इसको 128 बिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो 128 का हाफ है कितना, 64, 64 का हाफ है कितना, 32। तो इसमें 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स आते हैं। कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स आते हैं, 32 हेक्सा HD डिजिट्स आ जाते हैं इसके अंदर। अब 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स है और हर ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल्स होंगे, तो इसमें 8 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। 8 ग्रुप्स होते हैं, 8 ग्रुप्स, और ईच ग्रुप विद ईच ग्रुप having 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। 16 बिट्स आपने सही कहा, बिट्स की दुनिया में 16 बिट्स हो जाएंगी, या हेक्साडेसिमल्स की दुनिया में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगे, तो अच्छा खासा एक बड़ी वैल्यू बनती है इसकी। सो यू कैन से दैट कि इट इज अ न्यूमेरिकल लेबल असाइंड टू अ डिवाइस और अ नेटवर्क इंटरफेस ऑफ अ कंप्यूटर that is participating in IPv6 network. इसका नेटवर्क भी IPv6 कहलाता है, IPv6 नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। जैसे मिसाल अगर हम लें, फॉर एग्जांपल इसकी एक IP एड्रेस की मिसाल लें तो इस तरह से दिखेगी ये, कितने ग्रुप हो गए, 3 4 5, अब ये 8 ग्रुप्स हो गए, ये बहुत बड़ा, सॉरी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा अभी भी रहते, चलें। ये एक IPv6 की एक मिसाल है, ठीक है। सो इससे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 2 पावर 128 डिफरेंट IPv6 एड्रेसेस बन सकते हैं। तो सोचें ये सिर्फ इंटरनेट एड्रेसिंग के काम नहीं आएगा और बहुत सारी चीजों के काम। जी बेटा, कॉलिंस होते हैं, सॉरी कॉलिंस भी हो सकते हैं, डैश भी यूज हो सकती है इसमें।
कॉलम्स यूज होते हैं, ये मैंने वो कर दिया था थोड़ा सा, कॉलम्स भी यूज हो सकते हैं, डैश भी यूज होते हैं, खैर मोस्टली कॉलम्स इस्तेमाल करते हैं। जी मानूर, गुड ऑब्जर्वेशन, कॉलम्स इस्तेमाल। जी बच्चे, कितने कॉम्बिनेशंस 2 पावर 128 कभी किसी ने निकाला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई 4 पॉइंट into 10 power 38. Oh, so they are approximately, no need to memorize, but 3.4 into 10 power 38 combination. यार ये तो बहुत ही ज्यादा है। किसमें? हाँ नहीं, अब इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है कि मैं बिलियन, तो 10 पावर 9 है, तो 10 पावर 12 कर लूंगा तो वो ट्रिलियन बन जाएगा। तो मैं कितना आगे तक जाऊं, मैं 15 या 18 तक आऊंगा, फिर मेरी अंग्रेजी भी खत्म हो जाएगी वहां पे, है वो। फिर उसके बाद वो ग्रिजिलियन और गॉडजिला और पता नहीं कौन कौन सी चीजें निकल आती हैं। बिलियन है ना, फिर बिलियन के बाद ट्रिलियन है, ट्रिलियन के बाद जिलियन है, और जिलियन के पास क्वाड्रिलियन है, और फिर पता नहीं आगे फिर मुझे गॉडजिला ही आता है, आगे फिर वो इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब बात समझें जरा, ये तो आईपी एड्रेस की बातें हो गई हैं, ठीक है। जब कभी भी मैंने 2 ऑप्शंस बताई, अब जितनी डिवाइसेस बनी हैं, अब एकदम से तो उनको IPv6 पे नहीं ना शिफ्ट कर सकते सारों को, बिकॉज वो मशीन बनी ही किस तरह से थी कि वो सपोर्ट करे कि उसको IPv4 को। तो उन्होंने क्या, चले एक काम करते हैं, कुछ अरसे तक जो सा है IPv4 को ही चलाते हैं, लेकिन उसमें प्रोटोकॉल्स की थोड़ी तब्दीली लाते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर लाते हैं, न्यू प्रोटोकॉल्स लाते हैं, कुछ असूल बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। वो असूल और रूल्स कुछ थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है। लेकिन अभी का जो सा ये जो साल चल रहे हैं ना, ट्रांजिशन ईयर्स चल रहे हैं, जिसमें IPv4 भी गैजेट्स अप्रूव करती हैं और IPv6 भी अप्रूव करती है, दोनों प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अब जब कभी भी एक इंटरनेट के ऊपर जब एक कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है, तो मैंने आपको कहा उसको एक IP एड्रेस चाहिए। तो जब IP एड्रेसेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो गए थे, सारे ऑक्यूपाई होने के करीब थे, तो हुआ क्या, 2 तरह के IP एड्रेसेस में डिवीजन हो गई थी। फिर 2 तरह के IP एड्रेसेस में डिवीजन हो गई थी, एक का नाम दे दिया था प्राइवेट और एक का नाम दे दिया था पब्लिक IP एड्रेसेस। प्राइवेट IP एड्रेसेस एक इस तरह की रेंज उन्होंने बना दी थी, एक ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस ऐसे बना दिए थे उन्होंने कि जो उन्होंने कहा था यार ये वाले IP एड्रेसेस पब्लिकली आइडेंटिफाई नहीं होंगे, ये सिर्फ वो IP एड्रेसेस हैं जो एक बिल्डिंग के अंदर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले। सेंटोरस में अगर किसी ने इस्तेमाल करने तो कर ले, कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज्यादा सारे कंप्यूटर्स हैं, उसको एक लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर, मतलब लैन के अंदर अगर किसी कंप्यूटर ने, अगर लैन के अंदर कंप्यूटर्स, तो उनको जरूरत नहीं है एक पब्लिक IP एड्रेस खरीदने की। ज्यादा जरूरत उसको है कोई वेबसाइट वाला ओनर हो, कोई वेब सर्वर वाला हो, उसको एक IP देनी चाहिए। उन कंप्यूटर को इंटरनेट चाहिए, उन कंप्यूटर्स को क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। उनको एक प्राइवेट IP एड्रेस दे दें, और ये ऐसे IP एड्रेसेस हों जो पूरी दुनिया को बता दिए जाएं, पूरे हर डिवाइस को बता दिए जाएं, हर राउटर को बता दिए जाएं कि यार ये वाले IP एड्रेसेस आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको कहां पे मिलेंगे, एक नेटवर्क के अंदर मिलेंगे, एक लोकल नेटवर्क के अंदर मिलेंगे। और ये IP एड्रेसेस कॉपी भी हो सकते हैं दोबारा, एक स्कूल में, दूसरे स्कूल में, किसी और बिल्डिंग में, किसी और इदारे में, किसी और मुल्क में। ये वाले IP एड्रेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी मर्जी दफा इस्तेमाल करे, हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चीज पूछनी है ना इंटरनेट से, तो वो पब्लिक IP एड्रेस इस्तेमाल करेगी। और उसके लिए क्या होता है, जो राउटर्स वो जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राउटर को पब्लिक IP एड्रेस दे दिया जाता है। राउटर को क्या दे दिया जाता है, पब्लिक IP एड्रेस दे दिया जाता है। और उस राउटर के साथ अटैच्ड बेशक 10 लाख या 16.7 मिलियन डिवाइसेस भी अगर हो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, उस एक राउटर के साथ अगर इतनी ज्यादा सारी डिवाइसेस भी अटैच्ड हो, तो वो जो ज्यादा सारी डिवाइसेस है सबको IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस नहीं चाहिए होता। यूं समझ लें, सुन ले मेरी पूरी बात सुने, तो एक जितने भी 4.2 बिलियन IP एड्रेसेस थे, उनमें से चंद IP एड्रेसेस साइड पे कर दिए हैं, सो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन में replicate or may use all those IP addresses, but they will not be used on the internet, but they will only be used inside a small network.
और वेन एवर द कंप्यूटर फ्रॉम दैट स्मॉल नेटवर्क वॉन्ट्स एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंटरनेट, कंप्यूटर, क्योंकि डेटा तो सारा राउटर के थ्रू जाता है, राउटर को बता दिया जाए कि आपके साथ जितने भी कंप्यूटर अटैच्ड हैं सबको प्राइवेट दे दो, आप अपने पास पब्लिक रखो। अगर आपके साथ 1000 कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, there is no need for all those 1000 computers to have unique public IP addresses. Just give them those private IP addresses so that every computer comes and you take it towards the internet. You should have a public IP address. मैं इसकी तरफ राउटर की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। You should have a public IP address. I am paying for this. Are you getting my point कि नहीं? इसके पास एक अपना क्या होना चाहिए, पब्लिक IP एड्रेस होना चाहिए। क्लियर हो रही सारों को बात? इससे जो जितना भी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती रहेगी। तो अब अगर मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया तो माई राउटर विल हैव अ पब्लिक IP एड्रेस, इसी तरह से, और मैं वो कुछ प्राइवेट IP एड्रेसेस इस्तेमाल करूंगा। वही प्राइवेट IP एड्रेसेस आपके भी घर में, आप भी कोई 500 कंप्यूटर्स अटैच करें, सेम प्राइवेट IP एड्रेसेस कैन बी यूज्ड बाय यू। वही अमेरिका में इस्तेमाल हो, लंदन में इस्तेमाल हो, इस्लामाबाद में इस्तेमाल हो, इंडिया में इस्तेमाल हो, अफगानिस्तान में इस्तेमाल हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो प्राइवेट IP एड्रेसेस इस्तेमाल हो, किसी को वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज हर उस नेटवर्क का एक पब्लिक IP एड्रेस जरूर होगा। हर उस नेटवर्क का एक पब्लिक IP एड्रेस जरूर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? और उसके अलावा जितने भी, अब सोचें कितनी ज्यादा वेस्टेज ऑफ दोज पब्लिक IP एड्रेसेस हमने बचा ली। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, जिनको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है हर लम्हे उनको इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है। तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का कंप्यूटर उसको IP एड्रेस नहीं लेना पड़ेगा, उनको सिर्फ एक IP एड्रेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो सेम IP एड्रेसेस हर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रही होगी, लेकिन पब्लिक सेम नहीं होगा, पब्लिक हर एक का डिफरेंट IP एड्रेस होगा। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? सो प्राइवेट IP एड्रेसेस कैन बी कॉपीड, कैन बी रेप्लिकेटेड, कैन बी रीयूज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी नेटवर्क। तो और ये इसलिए किया जाता है सो दैट व्हेनेवर अ नेटवर्क इज ऑपरेटिंग इनसाइड ऑन एन इंटरनेट, उसके प्रोटोकॉल्स एक ही जैसे होते हैं, रूल्स सेम रूल्स फॉलो करने के लिए, क्योंकि राउटर्स जो है ना वो TCP IP पे काम करता है, ये और रूल्स पे काम नहीं करता। जो चीज़ इंटरनेट पर क्या ले कम्युनिकेट करने के लिए जो असूल ज़रूरी होते हैं, वो TCP IP के रूल्स हैं, वो राउटर्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो राउटर को बस बता दें कि प्राइवेट जोन सा है ना वो इंटरनेट पर नहीं आना चाहिए, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर सिर्फ कम्युनिकेशन के काम आता रहे, ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट के ऊपर जब बात आएगी तो राउटर में आपका IP एड्रेस इस्तेमाल करूंगा। और जब कभी भी कोई नेटवर्क के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स कोई सवाल पूछते हैं तो राउटर को पता होता है कि ये कौन से वाले कंप्यूटर ने मुझसे सवाल पूछा था, तो राउटर क्या करता है, मैपिंग करता है उसकी प्राइवेट IP एड्रेस को अपने पब्लिक में कन्वर्ट करके, तो इंटरनेट से खुद पूछता है, यार ये सवाल है मेरा, जरा बताओ तो सही इसका जवाब क्या होगा। तो जब इंटरनेट से आंसर आता है तो राउटर उसके बाद राउटर को पता होता है कि ये जवाब मैंने A को देना है, B को देना है, C को देना है या D को देना है, तो उसके हिसाब से उसी अप्रोप्रिएट डिवाइस को जो है ना उसका आंसर मिलता है। राउटर का होता है वो, राउटर का होता है जी, उसके मैक एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं आप लोगों के, इसलिए मैक एड्रेस के बेस के ऊपर चेंज हो जाता है सारा। ठीक है जी बच्चे, समझ आया? घर कहता है घर के लैपटॉप और मोबाइल का सेम IP एड्रेस आ रहा होता है, इसकी रीज़न यही है, क्या रीज़न हो सकती है कि वो IP एड्रेस किसका है, इसका है। समझ आई किसका है? इसका है। नहीं समझ आ रही? आ रही? जितने भी डिवाइसेस लगाएंगे सबको एक होगा सही, सबका एक प्राइवेट IP एड्रेस डिफरेंट दिया जाएगा उसको, ठीक है। और उसके अलावा IP वर्सेस IP और मैक की मैपिंग भी की जाती है कि किस मैक ने सवाल पूछा था एक नेटवर्क के अंदर, उसको जवाब मिल जाता है, ठीक है। हाँ, एक राउटर है, सारे कंप्यूटर्स उसके कनेक्ट हुए हुए। अब ये डिपेंड करता है कि पब्लिक IP एड्रेस खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सारे IP एड्रेसेस खरीद सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, कितने कंप्यूटर्स होंगे उसमें, है ना, थाउजेंड्स की तादाद में होंगे। तो एक अलाउ किया हुआ है, नेटवर्क इंजीनियर्स ने, साइंसदानों ने अलाउ किया हुआ है कि आप एक डिफरेंट रेंज है ना, एक गिवन सेट ऑफ रेंज है, वो रेंज आपको याद नहीं करनी, AS में आएंगे फिर मैं बता दूंगा उसकी रेंज क्या है। वो एक गिवन IP एड्रेसेस हैं, वो एक नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। बेशक एक प्लाजा में वही इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ वाले प्लाजा में भी वही इस्तेमाल हो,
लेकिन एस प्लाजा का जो राउटर है वो उसका अपना आईपी एड्रेस है, डिफरेंट पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा का अपना अलग पब्लिक आईपी एड्रेस है। नहीं, आप सर्वर से तो नहीं कनेक्ट होते। आप तो जब वेब साइट जब आप सर्फ करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तब आप उस सर्वर की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, आप सर्वर से नहीं कनेक्ट होते। आप इंटरनेट एक नेटवर्क है उससे कनेक्ट होते हैं, सर्वर से नहीं कनेक्ट होते आप। सही है जी। आप YouTube देखेंगे तो आप YouTube के सर्वर से कनेक्ट होंगे। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आप किसी सर्वर से नहीं अटैच्ड हैं, ठीक है, अनटिल और अनलेस आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहें तो। और कुछ सवाल है मानूर? क्लियर हो गया? सबको समझ आई मेरी बात? सो आईपी एड्रेस ने कितने कितने में डिवाइड किया हुआ है, पब्लिक के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट क्या है? ये ग्रुप या रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस assigned only to be used within a private network. ठीक है? Router does not allow any of the computer having private IP address to come and identify itself on the internet. Router will not allow, because a router is the key element which gives access on the internet. It designs a route and path. Router दो dissimilar type के networks को connect करने वाली device है। समझ आ रही है कि नहीं? जो आपके data packets का route define कर रही होती है। It also has a firewall installed in it. So whenever a data comes towards a network, firewall सबसे पहले उसको देखता है कि क्या ये certain rules को follow कर रहा है कि जो एक network के अंदर भेजने चाहिए या नहीं, कहीं malicious data तो नहीं आ रहा। तो router हमेशा firewall की back end पे on the back end of the firewall router operate करता है। तो दो तरह के firewalls भी होते हैं जो कह लें एंटी malicious सॉफ्टवेयर तरह के काम कर रहे होते हैं, जो डेटा इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जो राउटर में इंस्टॉल्ड होता है उसको हार्डवेयर फायरवॉल बोलते हैं, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है उसको सॉफ्टवेयर फायरवॉल बोलते हैं। तो जब कभी भी डेटा इंटरनेट से कंप्यूटर में आता है तो सबसे पहले फायरवॉल उसको अलाउ करता है या रिजेक्ट करता है। सो इसका मतलब है कि फायरवॉल हर वक्त ऑन रहनी चाहिए, इनेबल्ड रहनी चाहिए। आप उसको जाके खुद से डिसेबल कर देंगे तो हर किस्म का डेटा आपके कंप्यूटर में वायरस, मैलवेयर्स, अटैक्स एंड थ्रेट्स आते रहेंगे। अब फायरवॉल को ऑन रखते हैं तो बहुत सारे अटैक्स ऐसे होते हैं वो इंडिकेट ही नहीं करता और ब्लॉक कर देता है उनको। समझ आ रही बात ये नहीं? सो यहां तक समझ आ गया सारों को? ये था प्राइवेट आईपी एड्रेस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन ऑन योर नोट्स। सबको क्लियर हो गया? सो उसने कोई ज्यादा क्लियर बात नहीं लिखी हुई आईपी, प्राइवेट आईपी के बारे में, बट आई टोल्ड यू एवरीथिंग। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। आ रही है ना? इजी तो नहीं, मुश्किल तो नहीं है, ये इजी है ना? कहता है कि जी router assigns a private IP address to a device which is connected on a private network। सबसे पहली लाइन है ये, that IP is unique on the network, IP is unique on the network but might be the same as an IP address on a separate network। मैंने कहा था मुख्तलिफ networks पर private IP addresses repeat हो सकते हैं। However, when a router connects to the internet, it is given a unique public IP address। Got it? समझ आ रही है कि नहीं? This is usually supplied by the internet service provider। ये जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं उनको ISP कहते हैं। All those companies that provides internet services to the clients, they are known as internet service provider। They charge certain amount of fee based upon monthly subscription or daily subscription or the data used। They charge you certain fee and give you internet accessibility for some time। ठीक है? उन कंपनीज को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कहा जाता है। जैसे हर मुल्क में मुख्तलिफ होते हैं, जिस तरह ओरिडो, लाइका, वोडाफोन, ऐसा ही नहीं, O3, टी मोबाइल, PTCL, टेलीनॉर, नयाटेल, ट्रांसवर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? अभी उसकी बात नहीं, यूजलेस, नॉट नीडेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज जस्ट हाइडिंग द IP एड्रेस। ठीक है? बट नॉट नीडेड राइट नाउ। No other device on the internet has the same public IP address, but many devices on different networks might have same private IP addresses।
but public IP address will never be same, because public IP address can be accessed anywhere from the internet. It can be accessed, if someone knows a public IP address, it can be just accessed anywhere from anywhere on the internet. समझ रहे मेरी बात कि नहीं बच्चों? बातें लाजमी सुननी है, ठीक है? All the devices connected to that router has the same public IP address. Connected to that router has the same public IP address as the router, but each has their own private IP address on that network. इस बच्चे की बात reiterate हो गई यहाँ पे. All the devices which are connected to the router has the same public IP address. ठीक है? But different private IP address. ठीक है? Public IP address same होगा. जैसे इन्होंने कहा कि मेरे घर में मोबाइल का और लैपटॉप का सेम IP एड्रेस आ रहा होता है, वो असल में राउटर का IP एड्रेस होता है, सबको वही दिया जाता है. ठीक है? So because the operation of the internet is based on the set of rules, it is necessary to supply an IP address. Protocols define the rules that must be agreed by sender and receivers of the data communicating through the internet. ये बात भी पढ़ ली हम लोग. V4 और V6 भी हमने पढ़ ली. The main advantage of IPv6 compared to IPv4 are removes the risk of IP address collision. IP address collision मतलब repeat नहीं होगा किसी का, same IP addresses नहीं हो सकते, different होंगे हमेशा. ठीक है? Has built-in authentication checks. इसमें data authentication checks भी बीच में ही लगे हुए होते हैं IP address के अंदर भी. ठीक है? और एक और सिर्फ advantage होता है IPv6 का, it also allows for efficient selection of the route on the internet, because the most important thing is from which particular route the data will go towards the receiver. वो कौन सा रूट होगा जिसके जरिए जाएगा. जैसे हमने कहा shortest route is also favorable, या route having less data traffic is also favorable. So it has inbuilt rules which are enough for selection of the efficient route on the internet. ठीक है? बाकी IP और MAC के कंपैरिजन आपको पता है नीचे लिखे में. कल जो है ना हम लोग दो डिफरेंट, अच्छा सुनो एक मिनट, ये पब्लिक का तो समझ आ गया ना? पब्लिक कौन से वाला था? पब्लिक डिफरेंट for all devices present on the internet. For example, routers का अपना पब्लिक IP एड्रेस होता है. सर्वर्स किन के? वेब सर्वर समझते हैं ना? वेबसाइट वाले सर्वर्स को वेब सर्वर्स भी कहा जाता है. समझ आ रही है कि नहीं? नॉर्मल सर्वर जो स्पेसिफिक नेटवर्क, वो तो सर्वर है. वेब सर्वर कौन से वाले होंगे? जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा बने हुए. ठीक है? एक कंप्यूटर का भी एक IP एड्रेस खरीदा जा सकता है, बट यू हैव टू पे फॉर इट. ठीक है? और उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन होती है, सालाना पैसे देने पड़ते हैं उसके. ठीक है ये बात कि नहीं? और पब्लिक IP एड्रेस की फिर आगे दो टाइप्स आती हैं. कौन कौन सी वाली भला? एक आती है डायनामिक IP एड्रेस, और एक आती कौन सी वाली? स्टैटिक IP एड्रेस. जो बड़ी वेबसाइट्स होती है ना, यानी कि जिनके बड़े सर्वर्स होते हैं, वो अपने लिए एक IP एड्रेस खरीद लेते हैं. क्या करते हैं? खरीद लेते हैं अपने लिए IP एड्रेस. तो उन IP एड्रेसेस का नाम क्या होता है? स्टैटिक IP एड्रेस होता है. आप उन वेबसाइट्स को IP एड्रेस के जरिए आपका वेब सर्वर, क्या नाम है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ढूंढता है. लेकिन जो डायनामिक IP एड्रेसेस होते हैं, ये वो वाले IP एड्रेसेस होते हैं जो हर दफा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो एक फ्रॉम द अवेलेबल पूल आपको दिया जाता है. ठीक है? और कौन देता है ये IP एड्रेसेस? एक सर्वर है जिसको DHCP सर्वर लिखा हुआ है आपके उसके अंदर. इसको एब्रीविएट कर लें बेशक. डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर्स होते हैं ये. DHCP सर्वर्स होते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. डायनामिक लिखा हुआ है, कहां पे लिखी हुई है? मुझे नजर नहीं आ रहा.